अरशद नदीम जबरदस्त जदोजहद और बेमिसाल जज्बा, कामयाबी का चेहरा। गोल्डन मैन ने तारीख रकम कर दी, कौम को आजादी का तोहफा दिया। ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवा दिया। 92.97 मीटर की थ्रो करके मेला लूट लिया। तलाई तमगे के साथ सबसे लंबी थ्रो का ओलंपिक्स रिकॉर्ड भी पाश कर दिया। कौमी एथलीट ने 6 बारियों में 2 मरतबा 90 मीटर का बैरियर तोड़ा। कौमी हीरो की गोल्डन थ्रो ने भारत के नीरज चोपड़ा के हाथ पांव फुला दिए। 6 में से 5 थ्रो जाया हुई। तलाई तमगा जीतने पर अरशद नदीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सजदा शुक्र अदा किया, बोले इस बार गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। कौमी हीरो अरशद नदीम ने कामयाबी का नेजा गाड़ दिया। नीरज चोपड़ा मेडल का दिफा करने में नाकाम। अरशद नदीम की थ्रो ने ओलंपिक्स की तारीख ही बदल डाली। एक ओलंपिक्स में 2 और मजमूई तौर पर 3 मरतबा 90+ थ्रो करने वाले पहले एशियन एथलीट बन गए। कौमी असम्बली में अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। आला तरीन सिविल अवार्ड्स देने की सिफारिश। सेनेट इजलास में भी हीरो को खराज तहसीन। वतन वापसी पर मदऊ करके एशाइया दिया जाएगा। बेटा माशाल्लाह कामयाब हो गया और मैं पूरे पाकिस्तान के भी शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क के शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की। माँ की दुआएं रंग ले आई। अरशद नदीम की कामयाबी पर पाकिस्तान और मियां चन्नू में जश्न का समा। मिठाइयां तकसीम, भाइयों और रिश्तेदारों के भंगड़े। कौमी हीरो की वालिदा खुशी से सरशार, कहा बेटे ने कौमी परचम की लाज रखी। नीरज चोपड़ा के वालिद और वालिदा की पाकिस्तानी एथलीट की भरपूर सताइश, कहा अरशद नदीम भी हमारे बेटे जैसा है। वजीर आजम ने अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। एथलीट की शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और अस्करी क़यादत का इजहार मुसरत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब और बलूचिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर सिंध की भी कौमी हीरो को मुबारकबाद। कामरान टेसोरी और सरदार सलीम हैदर का 20-20 लाख और मेयर कराची का सिंध हुकूमत की तरफ से 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, अता ताड़र, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की भी अरशद को शाबाश। कहा पूरी कौम को अरशद की तारीखी कामयाबी पर फख्र है। कल अरशद नदीम से जो गोल्ड मेडल जीता है उसके लिए हम बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे भी इसी तरह से तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऐसे बहुत से कम हमारे कंट्री में होते हैं कि बहुत कम लोग ऐसे जीतते हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे तो बहुत खुशी है इस चीज़ के बारे में। कल जब मुझे पता चला कि उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है। वेल डन अरशद नदीम। कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर, पुरजोश शहरियों के कौमी हीरो को मुबारकबाद। तारीखी कामयाबी पर जबरदस्त खराज तहसीन। मुल्क भर में जश्न। अवाम का सोशल मीडिया पर नए ख्वाहिशात का इजहार। दिलचस्प मीम्स की भरमार। क्रिकेट के तमाम सदमात एक थ्रो के साथ ही ठीक हो गए। एक सारिफ ने लिखा, मेरे वालिदैन ने मुझे 92 वर्ल्ड कप का बताया, मैं अपने बच्चों को 92 मीटर थ्रो का बताऊंगी। एक मंचले ने कौमी हीरो की जीत पर अंडरपास, फ्लाईओवर, चौक और शहर को अरशद नदीम के नाम के साथ जोड़ दिया। कौमी हीरोज शोबे सितारों की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। गुलकार अली जफर का 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बाबर आजम, शादाब खान, हसन अली, शान मसूद की फख्रे पाकिस्तान को मुबारकबाद। सरफराज अहमद ने अरशद नदीम यू ब्यूटी की स्टोरी लगाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अरशद नदीम का मुकाबला भी देखा। इंडियन मीडिया भी अरशद नदीम का मद्दा बन गया। दिल खोल कर तारीफें की। साबिक इंडियन प्लेयर्स की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। गैर मुल्की मीडिया में पाकिस्तानी हीरो की धूम। जीत की भरपूर पजीराई, शानदार सुर्खियां जमाई। अल जजीरा ने हेडलाइन लगाई, अरशद नदीम ने भारत को शिकस्त दे दी। न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा, गोल्ड मेडल के साथ ओलंपिक्स रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। अरब न्यूज, फ्रांस न्यूज, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका में भी अरशद नदीम के चर्चे। अमेरिका और जर्मनी की अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अमेरिकी कॉन्सुलेट ने कहा, ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने तारीखी फतह समेटी। अरशद नदीम की लगन और मेहनत ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा, पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की तारीखी फतह है। जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो
आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। क्या पीटीआई को ऐसे सीटें मिलेंगी जैसे कोई टॉफी हो? ऑपोजिशन लीडर बताए, क्या मैंने आपका इंतखाबी निशान बल्ला छीना था? आइन और कानून में गुंजाइश नहीं थी, मगर पीटीआई ने जो नहीं मांगा वो भी मिला। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब, बोले इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है, एक इदारा बार बार मुदाखलत करता है, दुनिया भर में कोई जुडिशरी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी अदालतें इंसाफ भी दिलाती हैं, डैम भी बनाती हैं, समोसे और टमाटर की कीमतें भी तय कर सकती हैं। जियाले चेयरमैन ने कहा, ईवान में आकर सियासतदान साजिशों में लग जाते हैं, अमनो अमान खराब और हम एक दूसरे को गद्दार और चोर कह रहे हैं। सबसे दरख्वास्त है दहशतगर्दी और मईशत जैसे मसाइल पर एक दूसरे से बात करें। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा, शायद परेड ग्राउंड से लंबी चौड़ी तकरीर करने की हिदायत आई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का तंज, मुस्तफा कमाल की पीपी चेयरमैन की बातचीत की तजवीज की हिमायत, कहा मुल्की मसाइल पर तमाम जमातों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात, पुलिस का तफ्तीश के लिए नई जीआईटी बनाने का फैसला, महकमा दाखिला पंजाब को सिफारिशात भिजवा दी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मामलात में मुलव्वस होने के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, वजीर आजम ने प्रोफेसर यूनुस को मुबारकबाद दी, उम्मीद है हालात जल्द नॉर्मल होंगे। मुमताज जहरा बलोच ने कहा, आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी के मामले पर अमरीका से राबते में हैं, मजीद तफसीलात का इंतजार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, विफाक और सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह भी कर दिया। बोले, विफाक और सूबों को मिलकर ज़रई पैदावार को बढ़ाना होगा। पाकिस्तान ज़रई अजनास की $3 अरब तक एक्सपोर्ट कर रहा है, बरामदात बढ़ाने के काफी मौके मौजूद हैं। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बरादर मुल्कों में ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सिपा सलार ने कहा, आपका दौरा पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज की बात है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने उम्मत मुस्लिमा के अमन इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ की। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी हुकाम से मुलाकात, तवानाई शोबे में इस्लाहात का खाका पेश किया। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर जोर। कहा, मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और महंगाई में कमी हुई, टैक्स वसूलियां भी बढ़ गईं। 1.5 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत कम की जाएगी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को हर मुमकिन तरीके से कम किया जाएगा। जागीरदारों पर इनकम टैक्स का मौसर निजाम वज़ा किया जाएगा। हुकूमत और जमात इस्लामी में तहरीरी मुआहिदा। हाफिज नईम कहते हैं, हुकूमत को अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। आज हर सूरत जलसा करने का भी ऐलान। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सिक्योरिटी इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस करने का मिशन। सर्विलेंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए 27 क्वाडकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे। 21 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक कच्चे और बॉर्डर एरिया में कानून की हुक्मरानी कायम करने में मदद मिलेगी। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क वजारत दाखिला को मुंतकिली पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। हुकूमत से जवाब तलब, हाउसिंग मंसूबे की तफसीलात भी मांग ली। सेक्रेटरी काबीना की जानिब से वज़ीर आज़म को साहिब कहने पर चीफ जस्टिस बरहम। रिमार्क्स दिए, वज़ीर आज़म साहिब नहीं होता, शहबाज शरीफ साहिब कहें तो समझ आती है। सऊदी वफ्द की मौजूदगी में सियासी बातों पर मौलाना फजल रहमान का एतराज। कहा, हमारी कुछ रवायात हैं, मेहमान ऐवान में मौजूद हैं, अंदरूनी सियासत पर बात नहीं करनी चाहिए। जो माहौल पैदा हुआ, मेहमानों से माजरत करता हूँ। महमूद अचकजई का इस्लामी ममालिक से इसराइली वजीर आजम को जंगी मुजरिम करार देने का मुतालबा।
इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा का रूह परवर इज्तिमा। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद ने इमामत करवाई। शहरियों की बड़ी तादाद ने खुतबा सुना और नमाज जुम्मा की अदायगी की। अमेरिका, कतर और मिस्र ने इसराइल और हमास को जंगबंदी मुज़ाकरात के नए दौर की दावत दे दी। 15 अगस्त से दोहा या काहिरा में बातचीत मुतवक्के। सेहूनी फोर्सेस की गजा में दहशतगर्दी भी जारी। नसीरात, जबालिया, अलमगाजी कैंप, खान यूनुस और रफा पर बमबारी। 8 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में 2 स्कूल्स को भी निशाना बनाया गया। 15 मजलूम जान से गए। और पेरिस ओलंपिक्स इख्तितामी मरहले में दाखिल। सुपर पावर अमेरिका और चीन में पहली पोजीशन की जंग जारी। अमेरिका ने मेडल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। मजमूई तादाद 103 हो गई। चीन का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर। नीदरलैंड्स ने हॉकी इवेंट में जर्मनी को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया।